अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। दोस्तों, विद इन 60 डेज़ बिटकॉइन में तकरीबन 5% का क्रैश हमें देखने को मिला। और इसके पीछे क्या रीज़न था? अ, जो सिल्वर गेट बैंक है, क्रिप्टो फर्म बैंक, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ है, अ, वहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी आई है यूएस रेगुलेटर्स को लेकर। और अचानक से इस न्यूज़ की वजह से जो है वो $22 बिलियन जो है वो टोटल मार्केट कैप में से वाइप्ड आउट हो गए विद इन 60 मिनट्स। सिल्वरगेट एक बैंक है जो कि बाइनेंस, कॉइन बेस एक्सचेंज और जितनी बड़ी फर्म्स हैं उनके साथ काम करता है बिटवीन जो भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इनकी कुछ पार्टनरशिप्स थी। अब जो यूएस रेगुलेटर्स हैं उन्होंने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं सिल्वर गेट बैंक के ऊपर, जिसकी वजह से एकदम से हमें मार्केट में फ्री फॉल देखने को मिला। और दोस्तों, जब भी मार्केट क्रैश करनी होती है तो अ, इसी तरीके से बैड न्यूज़ेस और फर्ड्स डाल के मार्केट को क्रैश किया जाता है। तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। बेसिक रीज़न जो है वो मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि क्यों क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक रिस्क लेवल पे है। जब बीटीसी 24,000 पे था, 23,000 पे, 28 फरवरी, 27 फेब और 26 फेब, ये जो लास्ट वीडियोस, 2-3 वीडियोस मैंने आपको स्टॉक मार्केट में के बारे में बताया था, जो गाइड किया था। अगर आपने वो मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि मार्केट इस वक्त अनसर्टेनिटी पोजीशन में है और मार्केट में क्रैश आ सकता है। दूसरी न्यूज़ दोस्तों जो कि है बाइनेंस से रिलेटेड। बाइनेंस का जो यूएसडी मार्केट कैप है BUSD का, वो तकरीबन 10 बिलियन से नीचे आ चुका है। आज से तकरीबन 2-3 मंथ्स पहले $24 बिलियन पे जो मार्केट कैप थी बाइनेंस यूएसडी की, वो कम होकर अब जो है वो 10 बिलियन से भी नीचे आ गई है। उसकी भी यही वजह है कि जो यूएस रेगुलेटर्स हैं उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं बाइनेंस के स्टेबल कॉइन के ऊपर। और इसमें भी एक अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से जो एसईसी है वो क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए इस वक्त जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर उनको डाउट है कि वो सिक्योरिटी का इशू बन रहा है, उन कॉइन्स के ऊपर जो है वो इस वक्त एक तरह से प्रोब हो रहा है यूएस एसईसी की तरफ से। और कॉइन बेस ने भी रिसेंटली जो है वो बाइनेंस BUSD की जो ट्रेडिंग है उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये कुछ दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ेस थी। अब चलते हैं दोस्तों, हमारे जो मेन टॉपिक है S&P 500। S&P 500 पे मैंने डिटेल वीडियो 28 फरवरी को बनाई थी और आपको इस राइजिंग वेज का बताया था। हर कोई आपको यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं, बिटकॉइन के का चार्ट एनालिसिस हर कोई करता है, लेकिन बेसिक फंडा आपको कोई नहीं बताता कि बीटीसी बेसिकली क्यों क्रैश हो रहा है, उसकी क्या रीज़न है। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है दोस्तों यूएस स्टॉक मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी न्यूज़ेज़ होती हैं ये सिर्फ एक बहाना डालकर, फट डालकर मार्केट को क्रैश किया जाता है। पीछे जो बेसिक रीज़न है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई फेब के मंथ में, और मैंने आपको बताया था कि मार्च का मंथ जो है वो बिटकॉइन के लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो हमें डाउनफॉल में नज़र आ रही है। जब भी स्टॉक मार्केट कोई रिएक्शन करती है, स्टॉक मार्केट में कोई फॉल आता है, नीचे जाती है, तो पहले स्टॉक मार्केट में से इन्वेस्टर्स निकलते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो इम्पैक्ट है वो बीटीसी पे आता है। तो बीटीसी के मूव को पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं। एक है हमारा S&P 500 और दूसरा है डॉलर इंडेक्स। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जब डॉलर इंडेक्स ने अक्टूबर में अपना बॉटम बनाया था तो फिर डॉलर इंडेक्स एक अप ट्रेंड चैनल में था, और जब ये अप ट्रेंड चैनल में गया तो उसके फिर बीटीसी ने इसको फॉलो किया। बीटीसी भी यहाँ से तकरीबन 15,000 से 25,000 के अराउंड आया। इसी को अगर हम देखें तो S&P 500 ने यहाँ पर काफ़ी तकरीबन 6 मंथ्स तक अगर हम देखें तो S&P 500 ने अपना हाई लगाया 4200 का। और उसके बाद रिसेंटली जो राइजिंग वेज था, ये आपको जब कोई भी यूट्यूब पे नहीं बता रहा था, जब सारे बुलिश थे और कह रहे थे 25,000 ब्रेक हो जाएगा, तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि S&P 500 का जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, नीचे की ट्रेंड लाइन, वो ब्रेक हो चुकी है। S&P 500 नीचे की तरफ जाएगा। पहला इसका जो सपोर्ट एरिया जो हमें देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में वो है तकरीबन 3800 का, और जो नीचे का उससे का लेवल है वो है 3500 का। तो S&P 500 ने सक्सेसफुली अपना राइजिंग वेज ब्रेक किया
और अब ये नीचे की तरफ, अभी इस वक्त करंट प्राइस है इसका 3980। यहाँ से थोड़ा बहुत जो है वो S&P 500 रिकवर लेके स्ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, जो कि 4000 का एरिया है। तो S&P 500 यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा बाउंस लेता है शॉर्ट टर्म में, तो बिटकॉइन इसको फॉलो करेगा। उसके बाद फिर हम वापस से रिजेक्शन देख सकते हैं S&P 500 को बिफोर FOMC मीटिंग, जो कि 17th ऑफ मार्च को है। उसमें की बेसिस पे S&P 500 देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन फिलहाल ये एक बेयरिश चैनल था S&P 500 का, जो ब्रेक करके नीचे आ गया है आज से 1 वीक पहले, और मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था कि S&P 500 ब्रेक हो गया है, तो ये बिटकॉइन के लिए बैड न्यूज़ है। अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें। टेलीग्राम में भी बार बार कह रहा था कि स्टॉप लॉस लगा लें, स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड मत किया करें, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है और इस वक्त एक अनसर्टेनिटी। सेम चार्ट अगर हम दोस्तों देखें तो जो S&P 500 चार्ट अपना बना रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में, बिल्कुल बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम में भी वही चार्ट, वही राइजिंग वेज बना रहा है। 18,000 से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, जो कि अपर ट्रेंड लाइन है, और जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जहाँ से ये बुल रन स्टार्ट हुआ था, वहाँ से अगर हम इस लाइन को मिलाते हैं तो हमारा जो बिल्कुल S&P 500 की तरह, पहले S&P 500 ने राइजिंग वेज नीचे ब्रेक किया और अब बिटकॉइन ने उसको फॉलो किया, बिटकॉइन भी ब्रेक कर चुका है। शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट बताया था कि 22,000 तक BTC आ सकता है, तो 22,000 के आसपास BTC इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा एक सपोर्ट एरिया बनता है वो 21,300 से लेके, और यही 22,800 का एरिया है। 21,300 से 21,800 का एरिया। यहाँ पे छोटा मोटा बाउंस BTC को देखने को मिल सकता है वापस से ऊपर की तरफ। फिलहाल हमें वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अनसर्टेनिटी है। लग ऐसा रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा और नीचे आएगा 21,300 से 600 के आसपास, और फिर वहाँ से 22,300 और 22,700 तो हम जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, जस्ट बिकॉज ऑफ S&P 500। क्योंकि S&P 500 ने भी ग्रीन कैंडल बनाई है, S&P 500 भी स्ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, तो BTC भी थोड़ा सा नीचे आके शॉर्ट टर्म में ऊपर बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे आप 21,300 से 21,700 के आसपास आपको अगर प्राइस इस वीक में या नेक्स्ट वीक में मिलता है तो आप एक छोटी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि अगर 21,300 ब्रेक होता है तो फिर हम सीधा जाएंगे जो हमारा अगला लेवल है, जो बार बार आपके साथ पिछली वीडियोस में जिक्र कर रहा था, 18,300 का लेवल। 18,300 का लेवल को हम जो है अब BTC की प्राइस को फॉलो करते हुए, अगर आपको BTC इस प्राइस रेंज में मिलता है तो आप BTC के प्राइस को फॉलो करते हुए जो भी ऑल्ट कॉइन में ट्रेड लेना चाहें आप अपने ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर BTC को बाउंस मिलता है 21,300 से 21,700 के आसपास और वापस से 22,500 23,000 तक जाता है, तो शॉर्ट टर्म में ऑल्ट कॉइन्स थोड़े बहुत इंक्रीज हो सकते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर 21,300 से, मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, तो फिर हम S&P 500 को फॉलो करेंगे और S&P 500 का जो डाउनवर्ड जो सपोर्ट है वो 3500 के अराउंड है, जो अब तक का 2022 का बॉटम भी बना है। अगर वहां तक आता है तो बिटकॉइन फिर हमें एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी कंडीशन में जाता हुआ नज़र आएगा। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स की दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर वीकली चार्ट, बिल्कुल जो वीकली चार्ट है वही बिटकॉइन इस वक्त डेली चार्ट भी बना रहा है। ये हमारे पास वीकली चार्ट है बिटकॉइन का, आप देख सकते हैं। अगर ये वाली कैंडल जो है वो नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है इस वीक में, संडे तक अगर इस ट्रेंड लाइन से वीकली कैंडल नीचे आती है तो फिर हम डाउनवर्ड ट्रेंड, हम जो नीचे की तरफ BTC को जाते हुए देख सकते हैं और ज़्यादा। और यहाँ पे एक 21 वीकली मूविंग एवरेज भी है, जो कि एक सपोर्ट है, जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली 21,300 के आसपास बन रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हमें इस वीक में या नेक्स्ट वीक में यहाँ से एक हल्का सा बाउंस मिल सकता है वापस से स्ट्रेंड लाइन की तरफ, जो कि 22,700 के आसपास का एरिया है, और फिर हम फर्दर नीचे डाउन जा सकते हैं। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं जो कि BTC को फॉलो कर सकते हैं। अगर BTC का प्राइस हमें 21,300 से वापस से शॉर्ट टर्म में ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, तो उसमें कुछ ऑल्ट कॉइन्स है, जिसमें पहला है इथीरियम आपको 1450 के आसपास मिलेगा। 1450 पे एक शॉर्ट ट्रेड बनती है। करंट प्राइस है इस वक्त इथीरियम का 1568 यानी कि 1568। अगर ये 1450 के आसपास आता है तो एक सपोर्ट है, वहाँ से हल्का फुल्का बाउंस देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ BNB 290 पे ट्रेड हो रहा है। BNB के 260 से 70 के आसपास एक सपोर्ट है। यहाँ से शॉर्ट टर्म में अगर BTC थोड़ा नीचे आता है और तो यहाँ से BNB को एक हल्का फुल्का बाउंस देखने को मिल सकता है। साथ साथ मैटिक के बारे में आपको बताया था। अगर मैटिक आपको 1.06 से लेके 1.10 के आसपास मिले तो आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 1.18 पे ट्रेड हो रहा है। और साथ साथ अगर पोल्का डॉट की बात करें दोस्तों, तो पोल्का डॉट जो है वो इस वक्त
$6 पे ट्रेड हो रहा है। शॉर्ट टर्म में 5.80 यानी कि 5.80 5.70 के आसपास पोल्का डॉट की एक सपोर्ट है। यहाँ से वापस से पोल्का डॉट $6 के पास आ सकता है अगर बीटीसी थोड़ा सा नीचे आगे करेक्शन करता है। और जो फाइनल सपोर्ट है वो है तकरीबन $4.5 से लेके $4.25 के आसपास पोल्का डॉट की। अगर आपको $4.5 से $5 के आसपास पोल्का डॉट मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं समझता हूँ आपको पकड़ लेना चाहिए पोल्का डॉट को। आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी पोल्का डॉट को बॉटम पे बाय करने की। साथ साथ शिप की जो न्यूज़ेज़ हैं, शिबेरियम लाइव होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। तो अगर आप शिप को नज़र में रखना चाहते हैं तो 800 से 900 के आसपास अगर आपको शिप मिलता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके अपने पोर्टफोलियो में रख लें। और अगले 2 सालों के लिए जिन लोगों ने अभी तक शिप को बाय नहीं किया, शॉर्ट टर्म में तकरीबन 1050-1100 से रिकवरी ले सकता है। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाती है तो फिर आपको शिप को 700-800 के आसपास अगर मिलता है तो आप शिप को लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लीजिएगा। साथ साथ ट्रॉन का आपको कहा था, अगर ट्रॉन की अभी तक हमारी ट्रेड जो है वो मैंने आपसे कहा था कि अगर 7 सेंट से ऊपर जाता है तो आप ट्रेड लीजिएगा, लेकिन 7 सेंट से ऊपर तक अभी तक नहीं गया है। तो फिलहाल के लिए ट्रॉन में भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। और उसके साथ साथ फिलहाल के लिए यही कॉइन है। और एप्टॉस की अगर बात करें, एप्टॉस अगर आपको शॉर्ट टर्म में $8 के आसपास मिलता है तो आप एप्टॉस को भी देख सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉइन्स जो कि बीटीसी को फॉलो करते हैं, इनमें आप छोटी वगैरह ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैटिक का प्राइस मुझे 1.05 के पास मिलता है तो मैं इसमें एंट्री लूँगा, ट्रेड करूँगा। साथ साथ पोल्का डॉट 5.80 पे मिलता है तो पोल्का डॉट को भी मैं बाय करूँगा, इनमें मैं छोटी ट्रेड्स वगैरह लूँगा। और मेक श्योर कीजिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा बीटीसी फ्लैश क्रैश करता है, यहाँ पर 21,300 पे भी अगर बीटीसी नहीं रुकता नेक्स्ट वीक में, तो फिर ये ट्रेड्स हमारी सारी फेल हो जाएंगी। ये फेल भी हो सकती हैं। इसलिए अगर बीटीसी यहाँ पर आता है 21,300 के आसपास, 21,300 से 700 के आसपास, थोड़ी देर 1 आध दिन 2 दिन अगर रुक जाता है तो फिर हम इन कॉइन्स में ट्रेड बनाएंगे। लेकिन अगर शार्प फॉल आउट होता है बिटकॉइन में नीचे की तरफ, 21,000 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो ये सारी ट्रेड्स हमारी फेल हो जाएंगी। फिर जो हमारा अगला मेन इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 18,300 के आसपास। यहाँ पर हम बिटकॉइन को और ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। जो दोस्त पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।